हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन करने के गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। इग्नू के जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहां पे ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन लिया जा रहा है, लेकिन आप लोग को यह भी पता होगा कि कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है एंड उसके लिए उनके तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है। अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है तब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर रीजनल सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया जाता है तब आपको ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए शिमला रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया था। उसके बाद से मुंबई रीजनल सेंटर, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है और बता दिया है कि आपको किस मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। ना जो लेटेस्ट असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है वो है पटना रीजनल सेंटर की तरफ से, दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से और दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसको अपडेट किया गया है। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं। ओके, नाउ एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पटना रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म में यह चीज बोल दिया गया है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाते हैं या कर देते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म से अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होगा, अदरवाइज आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका असाइनमेंट को सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो किसी भी एक मोड में असाइनमेंट सबमिट करना है, आइदर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं, और अगर किसी भी कारणवश अगर आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस इस पे आना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड ये पुट करना है। उसके बाद से कौन सा सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसका कोर्स कोड यहाँ पे लिखोगे, और जितने पेपर के लिए आप असाइनमेंट सबमिट करोगे 1 by 1 उतने बार इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करोगे। तो यहाँ पे कोर्स कोड लिखोगे, उसके बाद से जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करोगे। उसका साइज 100 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड जो फाइल बनाओगे उसका नेम रहेगा आपका प्रोग्राम कोड डैश आपका सब्जेक्ट कोड डैश आपका एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको अपना पीडीएफ फाइल का नाम रखना है। उसके बाद से ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके जो पीडीएफ फाइल आपने रखा है कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ से भी आप सबमिट करो तो उसको अटैच करना है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे डेट लिखना है, उसके बाद से सबमिट करोगे, असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। डिक्लेरेशन में बोला गया है कि अगर जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ऑनलाइन आप सबमिट कर रहे हो तो फिर आपको ऑफलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोग को एडवाइस करना चाहूँगा जस्ट कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ना तो अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना या फिर हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करोगे अगर गूगल फॉर्म से ना तो उसका कोई रिसिप्ट रहता नहीं है। सबमिट करोगे तो बस वहाँ पे आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं तो वो लोग आपसे प्रूफ मांगते हैं और आपके पास प्रूफ रहता नहीं है। तो एज अ सेफ साइड अगर आप गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना ताकि वो आप दिखा पाओ कि हाँ आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है। ओके, ना पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस तरीके से अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। उसके बाद से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया वो है दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से। काफी दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, दिल्ली 1 रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर वाइज बताया जाता है कि किस मोड में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कुछ स्टडी सेंटर की तरफ से गूगल फॉर्म दिया गया है और ज्यादातर ही स्टडी सेंटर में बोला गया है कि आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी में अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये सभी गाइडलाइंस जो रिलीज किया गया है इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको एएच हेल्पलाइन का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को बस यहाँ पे अपना स्टडी सेंटर देखना है। जैसे जामिया नगर में जामिया मिलिया इस्लामिया में जो भी स्टूडेंट का स्टडी सेंटर है तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, एंड उसी तरीके से यहाँ पे हर एक स्टडी सेंटर वाइज आपको बताया गया है। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, अगर उसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरीके से गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। एंड दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से हमेशा गूगल फॉर्म में बहुत सारी जानकारी दी गई रहती है कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, जो कि नॉर्मल मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा गाइडलाइंस है, आप लोग खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
बस कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग याद रखना कि जो भी असाइनमेंट का PDF फाइल आप बनाओगे दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट, तो हर एक पेज पे अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। साथ ही साथ जब आप गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे तो जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास में रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं होता है तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए बोला जाता है, या समटाइम आपने सबमिट किया जो फाइल है वो करप्ट हो गया तब आपको बोला जाता है, या फिर अगर आपका असाइनमेंट सही से स्कैन नहीं हुआ है तब आपको बोला जाता है। तो मेक श्योर आप उसका हार्ड कॉपी अपने पास में सेव करके रखना, ओके। और बाकी सब इंस्ट्रक्शन नॉर्मली है, और आपको बोला गया कि आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना ताकि इसका रिसिट आपके पास पहुंच जाए। एंड उसके बाद से आपको PDF फाइल का जो साइज़ है वो उन्होंने काफ़ी कम रखा है, 10 MB रखा है, तो खैर उसको आप लोग रिसाइज कर सकते हो अगर 10 MB से ज़्यादा होता है तो, ओके। एंड हाँ, जो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से जब भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है तो वहाँ पे अलग से एक फ्रंट पेज दिया जाता है, वही आप लोग को लगाना होता है। तो जो सीक्वेंस होता है असाइनमेंट का PDF फाइल बनाने का वो होता है, सबसे पहले आपका जो फ्रंट पेज होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इग्नू का आई कार्ड रखने के लिए, खैर उससे कोई इशू नहीं है, इग्नू का आई कार्ड पहले लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो यही होता है, सबसे पहले आपका फ्रंट पेज होगा, उसके बाद से आई कार्ड, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर, उसके बाद से असाइनमेंट। तो इस फॉर्मेट में आप अपना असाइनमेंट का सीक्वेंस रख सकते हैं, एंड उसके बाद से फिर अपना PDF फाइल को अटैच करके उसके बाद से यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा गाइडलाइंस है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टडी सेंटर वाइज देख लेंगे कि आपको किस मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। ज़्यादातर ही स्टडी सेंटर की तरफ से आपको ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिशन की फैसिलिटी दी गई है, कुछ स्टडी सेंटर है जहाँ पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, एंड कुछ जगह पे आपको अलग सा एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे ये जो स्टडी सेंटर है 0715 वहाँ पे अलग से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, ऑलराइट। नाउ दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से भी गाइडलाइंस रिलीज होने की उम्मीद है, लेकिन अभी फिलहाल रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन एक स्टडी सेंटर है श्यामलाल कॉलेज, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट श्यामलाल रीजनल स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के अंडर में, तो उनको बोला गया है कि वहाँ पे बाई पोस्ट असाइनमेंट लिया जाएगा, ठीक है, बाई पोस्ट असाइनमेंट लिया जाएगा, और उसके लिए आपको यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया और बोला गया 30 अक्टूबर से पहले आप बाई पोस्ट अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो श्यामलाल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बाई पोस्ट ही अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, और दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के बाकी अदर जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहाँ से गाइडलाइंस जल्दी ही आने की उम्मीद है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को जो जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट की गाइडलाइंस रिलीज की गई थी वही आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। तो श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट स्पीड पोस्ट से अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, एंड बाकी अदर स्टूडेंट या तो ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर वेट करना पड़ेगा, वहाँ से गाइडलाइंस रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद से आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो अगर दिल्ली 2 की तरफ से रिलीज किया जाता है तो, ओके। एंड लास्टली में दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का फैसिलिटी तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था ऑनलाइन मोड में भी, लेकिन जो PDF फाइल है उसको अपडेट नहीं किया गया था। बहुत जगह पे आप लोग देखोगे कि उस वक्त अंडर प्रोसेस शो कर रहा था, और अभी उसको अपडेट कर दिया गया है। जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहाँ पे आप लोग को लिंक दे दिया गया है कि इस मोड में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए भी लिंक दे दिया गया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से भी लिंक दे दिया गया, गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिया गया है। उसके साथ साथ में जो बहुत फेमस एक स्टडी सेंटर है मोतीलाल नेहरू कॉलेज 38038, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया, उस मोड से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, और उसमें जो गाइडलाइंस दिया गया उसी हिसाब से आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप लोग आराम से अपना सबमिट कर सकते हैं। तो दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से सिर्फ एक श्यामलाल कॉलेज के स्टडी सेंटर के बारे में अपडेट किया गया है, उसके अलावा पटना रीजनल सेंटर की तरफ से और दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। और बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ से अभी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया है, ज़्यादा चांसेस है कि दिल्ली 2 की तरफ से रिलीज किया जाए और कोलकाता की तरफ से रिलीज किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ पे आपको ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा अपनी स्टडी सेंटर पे विजिट करके बाई हैंड, ओके। अगर ऑनलाइन अदर रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। सो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।